जिस तरह से नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया है, उससे जाहिर है कि आने वाले समय में कांग्रेस नूरपुर में जीत का परचम लहराएगी। यह बात कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कही। संजय दत्त ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार बन चुकी है और जनता में केंद्र और राज्य सरकार के प्रति रोष है, जिसका उदाहरण उपचुनावों में देखा गया था। उन्होंने कहा कि वह पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और उन्हें हर विधानसभा से जनता बदलाव की बात कर रही है। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 72 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे और 21 साल का युवा रिटायर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और जिस आधार पर पहले सेना में भर्ती की जाती थी, उसी आधार पर दोबारा सेना भर्ती शुरू की जाए। आम आदमी पार्टी की चुनौती को लेकर उन्होंने कहा कि उक्त पार्टी के लोग केवल पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका जो पंजाब में हाल है वह पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग ही पार्टी में विश्वास नहीं जता रहे, ऐसे में जनता का क्या विश्वास जीतेंगे। सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए कि पिछले 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं और ये एक सेना से जुड़ाव लोगों का है। 2-2, 3-3 साल की तैयारी वो सेना में भर्ती होने के लिए करते हैं। उनके परिवार उस भावनाओं से जुड़े होते हैं और आज बेरोजगारी का दर जो है पूरे देश में 8.5% हो चुका है। जिस सरकार जो पार्टी सत्ता में 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने के वादे पे आई, उस हिसाब से तो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, लेकिन कोविड के बाद जो आंकड़े आए उसमें लाखों लोगों का रोजगार चला गया और गलत तरीके से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जो इस सरकार ने किया, उसमें छोटे रोजगार, छोटे व्यापारियों को भी अपनी दुकानें और अपने व्यापार बंद करने पड़े। ऐसे परिस्थिति में अग्निपथ की योजना ये युवाओं के भावना से एक खिलवाड़ है कि आप 6 महीने में उनको ट्रेनिंग देके 4 साल में रिटायर करने की बात कर रहे हैं। कैसी विडंबना है कि 70-72 साल के जो लोग हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन के काम करेंगे और 21 साल का युवा जो है रिटायर हो जाएगा और उसके बाद जो है जले पे नमक छिड़कने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं जब वो कहते हैं कि इन लोगों को 4 साल की रिटायरमेंट के बाद हमारे दफ्तर में जो है वो चौकीदार और ड्राइवर की नौकरी दी जाएगी। तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवकों का भविष्य अंधकारमय है। हम ये मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना जो लाए हैं इसको तुरंत वापस किया जाए और जो पहले का सिस्टम है उसी को रिस्टोर किया जाए और हमारे युवाओं को सेना के माध्यम से देश सेवा करने का मौका दिया जाए और ऐसी गलत योजनाएं लाके सेना को कमज़ोर करने का षड्यंत्र न करा जाए। जैसा कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भाई अजय महाजन जी ने सारे हमारे कांग्रेस परिवार के बूथ कमेटी के सदस्यों को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को और सारे हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के सदस्यों की जो बैठक रखी, उसमें एक उत्साह और जोश जो देखने मिला, उससे हमारा एक विश्वास जागा कि आने वाले समय में जो है नूरपुर सीट की जनता पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी और एक तरफ जो है हमारे कार्यकाल में राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंची थी और दूसरी तरफ डबल इंजन की बात करने वाले जो है डबल इंजन को डिरेल करने के बाद पूरा विकास ठप हो चुका था। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को जनता अब समझ गई है और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता में रोष है, एक नाराजगी है, जिसका एक प्रतीक पिछले जो बाई इलेक्शन हुए थे मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा के, उसमें जनता ने देखा था कि 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और वो तो ट्रेलर था, झांकी थी। असली जो है पिक्चर अब आने वाले विधानसभा में आने वाली है और मैं लगभग लाहौल स्पीति से
कुल्लू से, मंडी से, शिमला से, सोलन से करते हुए कांगड़ा और चंबा का दौरा मैं कर चुका हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र से जो है जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, हालात बदलना चाहती है और आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है, लेकिन ये मौका हम जो हिमाचल का पूर्व वैभव रहा है, सत महाजन जी के टाइम में जो है, पठानिया जी के टाइम में, राजा वीरभद्र जी के टाइम में, उस वैभव को हम फिर से लौटाएंगे और जो विकास की जो परंपरा कांग्रेस की रही है वो लोगों तक फिर पहुंचाएंगे। कोई तीसरा गुट नहीं है। हमने देख लिया कि पंजाब जैसे राज्य में आज क्या हाल है और पीछे उत्तराखंड में हमने देखा आपका क्या हाल हुआ, हमने गोवा में देखा क्या हुआ। ये लोग जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए हिमाचल में आ रहे हैं। इनका हिमाचल के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई समर्पण नहीं, सिर्फ सत्ता हथियाने का इनका हथकंडा है। लेकिन जनता समझती है, जनता जानती है जिस तरीके से इनके लोगों के सारे डिपॉजिट चले गए उत्तराखंड में, गोवा में, दूसरे राज्यों में, वही हाल इनका यहाँ होने वाला है। और जो इनके पार्टी के लोग थे वही पार्टी को छोड़ के चले गए, उनका ही इनके पार्टी में विश्वास नहीं, जो जनता का विश्वास कैसे हो। जैसा कि उन्होंने पंजाब में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो विधायक है उनको एक ही पेंशन दी जाएगी, क्या कल को आपका भी ये कोई ऐसा कोई प्लान रहेगा अगर आप हिमाचल में आते हैं? देखिए, हमने देखा कि उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाएगी, जबकि सिक्योरिटी जो है ये मनमानी के तौर पे विड्रॉ या रखी नहीं जाती। मेरा पूछना ये था कि मैं जवाब दे रहा हूँ और उसके माध्यम से जो मूसवाला जी की हत्या हो गई उसके लिए ये सरकार आपकी पंजाब की पूरे तरीके से जिम्मेदार है। और वो हत्या होने के बाद, उनको शहीद करने के बाद, उसी चीज़ जिसको इन्होंने वापस लिया था, इनको कोर्ट का निर्णय हुआ, इनको वापस रिस्टोर करना पड़ा। ये आपकी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मैनिफेस्टो की एक समिति बनाई है, जो हमारे जो विधायक और प्रमुख नेता, वरिष्ठ नेता कर्नल डॉक्टर शांडिल साहब के अध्यक्षता में वो मैनिफेस्टो कमेटी लोगों के बीच जाएगी। लोगों के जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किन बातों का समावेश होना चाहिए, लोगों की राय लेगी और लोगों का मैनिफेस्टो हम बनाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।